तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का द शाय हीरो एंड द असेसियन प्रिंसेसेस के एपिसोड 2 में, जो कि लिटरली काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूर देखना एंड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक भी कर देना, जिससे मेरे को काफी मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं एपिसोड्स को जल्द से जल्द लाने की अपनी पूरी कोशिश किया करूंगा। वैसे गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है गोवा एंड बाकी सभी उठ चुके होते हैं, जहां गोवा थोड़ी लेट उठी होती है, जिसको देखकर भाई सैल एंड एनी उसका मजाक वगैरह उड़ाने लगते हैं कि यार इतनी बड़ी हो चुकी हो यार, फिर भी इतना लेट उठती हो। भाई गोवा भी लाइक यार कर ही कह सकते हैं, मेरे को नींद बढ़िया आई तो मैं सोती ही रही। लेकिन भाई हमारे हीरो का क्या हाल है यार, ये तो अभी भी बेहोश डला हुआ है। बाकी लेडीज भी आकर टोटो को चेक करने लगती हैं कि यार क्या ये ब्लड लॉस के कारण हो सकता है, जो कि इसकी नाक से इतना ज्यादा ब्लड निकल चुका है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या ब्लड लॉस के कारण इंसान ठिकाने भी लग सकता है? वैसे लग तो सकता है, लेकिन भाई इसका अभी ज्यादा ब्लड नहीं निकला हुआ है, यानी कि ये अभी ठिकाने नहीं लगेगा। लेकिन तभी देखने को मिलता है गोवा अपना नीडल निकाल लेती है, जिसे देखकर वही सैल एंड एनी भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एनी बोल रही होती है, वेल अगर तुम्हारा क्या करने का प्लान है? भाई गोवा बोलती है, देखो ये तो जाहिर सी बात है, कितना बढ़िया मौका है भाई हीरो बॉय को अपना पेट बनाने का। वही सैल बोलती है, देखो तुम सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि भाई मैं डीमन लॉर्ड की बेटी हूँ एंड इसको तो मैं ही ठिकाने लगाऊंगी। भाई एनी बोलती है, और मैं भी पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाली, मैं भी एक काफी कमाल की असैसिन हूँ जिसका सक्सेस रेट 99.9% है। बच्ची तुझे क्या लगता है कि तू मेरे शिकार को मेरे से इतनी आसानी से छीन लेगी? वहीं गोवा बोलती है, यार तुम दोनों भी ना, भाई तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो, लेकिन मैं प्लेजर पैलेस की मिस्ट्रेस हूँ और ये तो मेरा ही पेट बनने वाला है। लेकिन हमें देखने को मिलता है तभी टोटो जग जाता है एंड इस चीज की बना के इन तीनों लेडीज को भी लग जाती है। एंड भले ही ये तीनों लेडीज हमारे टोटो को ठिकाने लगाने आई हैं, लेकिन ये तीनों भी जानती हैं भाई अगर तीनों साथ में भी हमारे टोटो से फेस टू फेस फाइट करने की कोशिश करें तो भाई इतनी आसानी से टोटो को ये लोग बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। इसी वजह से ये लोग अपने नॉर्मल बिहेव में आ जाते हैं एंड टोटो को गुड मॉर्निंग विश करने लगते हैं। लेकिन हमें देखने को मिलता है तीनों ही लेडीज को अपने इतना करीब देख टोटो तुक्का तो फिर से फ्यूज उड़ जाता है एंड फिर से वापस से बेहोश हो जाता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां लोगों ने नाश्ता पानी कर लिया होता है एंड टोटो को भी होश आ चुका होता है। वहीं गोवा बोल रही होती है, चलो जब अब सब चीजें हो ही चुकी हैं तो टोटो की ये न्यू पार्टी, चलो अब धमाल मचाने के लिए निकलने के लिए तैयार है। वहीं एनी बोल दिया, यार सच में कभी कभी मुझे लगता है कि यार तुम कुछ ज्यादा ही बुद्धू हो। वहीं गोवा बोल दिया, यार ऐसा भी मेरी बेइज्जती मत करो यार, मैं काफी ज्यादा समझदार हूँ। वहीं टोटो अपने मन में सोच रहा होता है, कल से आज तक मैं कई बार बेहोश हो चुका हूँ एंड अगर इसी तरीके से चलता रहा तो भाई आखिर कैसे काम चलेगा। वहीं सेल भी इस चीज को नोटिस कर लेते हैं कि मिस्टर हीरो क्या कोई प्रॉब्लम वगैरह है क्या? वहीं टोटो भी लाइक नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे भाई ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं ज्यादा सोचूंगा तो भाई आखिर मैं अपने वादे को कैसे पूरा करूंगा कि मुझे इन तीनों को प्रोटेक्ट करना है। वहीं एनी बोलती है, तो अब हमें कहाँ जाना चाहिए? वहीं गोवा बोलती है, सबसे पहले तो हमें एक काफी इंपॉर्टेंट जगह जाना चाहिए। हमें देखने को मिलता है ये इंपॉर्टेंट जगह कुछ और नहीं बल्कि एडवेंचर गिल्ड होती है, जहाँ ये लोग अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड कराने आए होते हैं। वहीं रिसेप्शनिस्ट इन लोगों को एक फर्रा थमा देती है एंड बोलती है, वेल सबसे ऊपर की रो में आप लोग अपनी पार्टी लीडर का नाम लिखें एंड उसके नीचे भाई आप लोग अपने मेंबर का नाम लिख सकते हैं, और तो और भाई आप लोग जितने भी बंदे हैं एंड अगर आप लोगों ने इससे पहले किसी पार्टी को ज्वाइन कर रखा था तो भाई उस पार्टी का नाम भी लिख देना। लेकिन हमें देखने को मिलता है किसी ने भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया होता इससे पहले, इसी वजह से वो लोग ऐसा कुछ नहीं करते एंड गोवा हमारे टोटो से बोल देती है कि वेल पार्टी लीडर की लाइन में तुम अपना नाम लिख दो। जिस चीज को सुनकर तो भाई टोटो भी एकदम मिल जाता है कि क्या ये लोग मेरे को पार्टी लीडर बनाना चाहते हैं। लेकिन ये भी कुछ ज्यादा ना बोलते हुए भाई उस फर्रे को भर देता है एंड इन लोगों का फर्रा कंप्लीट हो जाता है। वहीं रिसेप्शनिस्ट भी बोल देती है कि हाँ आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है एंड जैसे ही टोटो ये सुनता है वो तो काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है एंड डेस्क पर ही अपना सर पटक देता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें देखने को मिलता है इसने ये काफी ज्यादा जोर से एंड काफी खुशी में किया होता है, इसी वजह से इसके माथे से भी ब्लड निकलने लगा होता है, जिसको देखकर तो भाई हमारी रिसेप्शनिस्ट भी काफी ज्यादा डर गई होती है कि यू का देख लो बे। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एनी ने हमारे टोटो के माथे से भाई सारी ब्लड वगैरह को साफ कर दिया होता है एंड सेल बोली होती है कि अब हमारे आप पार्टी के लीडर हैं एंड आपको थोड़ा लीडर जैसा बिहेव करना चाहिए। वहीं टोटो भी अपने मन में सोच रहा होता है, वेल अब मैं एक लीडर बन चुका हूँ, क्या मैं अपनी लीडर वाली पोजीशन को सही तरीके से संभाल पाऊंगा? वेल क्या मैं एक अच्छा लीडर बन पाऊंगा? हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फाइनली इन लोगों के फॉर्म को अप्रूव्ड कर दिया गया होता है एंड ये लोग फाइनली एक ऑफिशियल पार्टी बन चुके होते हैं। हमें देखने को मिलता है टोटो तो
इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वहीं गोवा बोल रही होती है वेल अगर हम लोग ए रैंक तक पहुंच जाएं तो हम लोगों को एक फैंसी गिल्ड कार्ड भी मिलेगा। वहीं टोटो एंड वांगी दोनों ही लेडीज को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। एंड गाइस अभी तक टोटो भाई एक अनऑफिशियल एडवेंचरर था। हमें देखने को मिलता है गोवा भी बोलने लगती है कि लगता है मुझे तुम लोगों को ये चीजें शुरू से बतानी पड़ेगी। देखो सबसे हाई रैंक होती है एस रैंक एंड सबसे लो रैंक होती है ई रैंक। जैसे जैसे तुम्हारा रैंक बढ़ता है उसी हिसाब से तुम्हारी क्वेस्ट की डिफिकल्टी भी बढ़ने लगती है। सबसे लो रैंक में तुम्हें काफी ज्यादा इजी क्वेस्ट दी जाती है एंड सबसे हाई रैंक में तुम्हें काफी ज्यादा टफ एंड डीमन लॉर्ड को हराने जैसी क्वेस्ट दी जाती है। और क्वेस्ट लेने के भी दो तरीके होते हैं। पहले तो भाई एडवेंचर गिल्ड के गिल्ड बोर्ड से हम लोग क्वेस्ट ले सकते हैं एंड दूसरा वही डायरेक्ट ही क्वेस्ट देने वाले बंदों से कांटेक्ट कर हम क्वेस्ट को ले सकते हैं। तो ये नहीं बोल दिया है तो इसका मतलब तो ये हुआ अभी के लिए हम लोग बस कुछ स्लैम्स को ठिकाने लगाने एंड हर्ब्स कलेक्ट करने जैसी क्वेस्ट ले सकते हैं, यही है ना। वहीं गोवा बोलती है हाँ तुमने एकदम सही कहा। वहीं सैल बोलती है तो हम लोगों को हाई रैंक में पहुंचने के लिए कितने दिन लगेंगे। वहीं गोवा बोलती है वेल दिन की बात नहीं है, यहाँ पर कई बंदों को तो कई साल भी बीत जाते हैं। जिसे सुनकर तो भाई सैल भी एकदम रह जाती है कि क्या हम लोगों को इतना साल वेट करना पड़ेगा। कोई ये नहीं बोलती है यार तुम लोग कितना बकवास करते हो। चलो इतने में तो हम लोग कोई फटाफट क्वेस्ट को ढूंढकर अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट करने चलते हैं। वहीं ये जा ही रही होती है। वहीं सैल उसे रोकने सी लगती है लेकिन ये लोग नहीं रुकते। तभी ये टोटो को पकड़ लेते हैं। जैसे ही टोटो की ये इतना करीब आ चुकी होती है वहीं टोटो तो शर्म के मारे भाई फिर से बेहोश हो जाता है। वहीं यानी भी समझ चुकी होती है लगता है ऐसे कुछ बात करनी है, इसी वजह से ये भी अपने असिस्टेंट वाले मोड में आ चुकी होती है एंड बोलती है तो बको जल्दी क्या बकना है तुम्हें। वहीं सैल बोलती है यार हम लोग यहाँ पर हीरो को ठिकाने लगाने आए हैं ना कि वही एडवेंचर कर भाई रैंक बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या तुम लोग अपने ये मकसद को भूल चुके हो। वहीं गोवा बोलती है देखो भाई क्या पता एडवेंचर के दौरान कोई खतरनाक बीस्ट वगैरह मिल जाए जो कि भाई हीरो को ढेर कर दे, तुम्हें क्या लगता है ऐसा। वहीं यानी बोलती है देखो इसके काफी कम चांसेस है एंड हम लोगों को खुद पर डिपेंड रहना चाहिए। मुझे तो लगता है भाई हम लोगों को हीरो को डे के हिसाब से बांट लेना चाहिए एंड इसके लिए क्यों ना एक हल्की सी बैटल हो जाए। ये बोलते वो बैटल के एकदम तैयार हो जाते हैं एंड फाइट करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। लेकिन हमें देखने को मिलता है ये फाइट भाई फिजिकली नहीं बल्कि खेलने वाली होती है। मतलब कि स्टोन पेपर सीजर से इन लोगों की फाइट हो रही होती है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टोडो को भी होश आ चुका होता है एंड सैल उसके पास ही होते हैं। भाई वो बोल भी रही होते हैं तो मिस्टर हीरो आपको होश आ ही गया। भाई टोडो भी अपने मन में सोच रहा होता है क्या यार मैं फिर से बेहोश हो गया। भाई वो मन सोच रहा होता है यार मेरे पार्टी मेंबर इतनी पास बैठी हुई है अगर मुझे इससे क्या बोलना चाहिए। भाई इसका मन बोलता है वेल अगर तुम ये क्यों नहीं बोलते। देखो मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा पहली बार है, थोड़ी घबराहट हो रही होगी लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा एंड हमेशा ही तुम्हें सेफ रखने की कोशिश करूंगा। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई इसके दिमाग वाली सैल यानी कि जो इमेजिन कर रहा होता है वो सैल तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड हमारे टोटो पर लट्टू हो जाते हैं। एंड प्रेजेंट टाइम में ये सब चीजें तो भाई हमारा टोटो ख्याली पुलाव में सोच रहा होता है एंड वो बोलता है वेल अगर वो दोनों लेडीजें कहाँ गई। वहीं सैल बोलती है दरअसल वो लोग हमारे लिए कुछ की तलाश करने गए एंड तुम बेहोश थे इसी वजह से मैं यहीं पर रुक गई। वहीं टोटो भी ये चीज सुनकर थोड़ी चैन की सांस लेता है। वहीं सैल बोलती है वैसे देखा जाए मैं ये चीज जानती हूँ कि तुम काफी समय से अपने पार्टी में ज्वाइन करने के लिए काफी सारे मेंबर्स को ढूंढ रहे थे। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अगर तुम एडवेंचरर बनना काहे को चाहते हो। वहीं टोटो अपने मन में सोचता है वेल ये मेरे बारे में जानना चाहती है, मैं भी इसका जवाब ईमानदारी से दूंगा। दरअसल मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए था मेरे चेहरे के दाग एंड मेरी पर्सनैलिटी के बीच। मैं चाहता था कि मैं डीमन लॉर्ड को हराकर थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करूं जिससे कि मैं दूसरों से बात वगैरह कर पाऊं। मैं अभी लोगों से बात करने में काफी ज्यादा कच्चा हूं, इसी वजह से अक्सर लोग मेरे से बात करने से या फिर मेरे सामने आने से भी बचते हैं। वहीं सैल भी इस चीज से रिलाय कर पा रही होती है क्योंकि उसके डोमेन में भी उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही होती है क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी आजादी नहीं होती। हम उसके डोमेन में कुछ बंदों को बात करते हुए सुनते हैं कि क्या तूने अपने इंडिपेंडेंस रिचुअल को कंप्लीट कर लिया यार, तू तो बाहर जा सकता है यार, मुझे भी अपने रिचुअल को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है क्योंकि मैं भी बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। हमें देखने को मिलता है इसी सब चीजों में सैल भी पली बड़ी होती है एंड प्रेजेंट टाइम में काफी ज्यादा हंसते हुए वो टोटो से बोलती है वेल देखा जाए तो हल्का फुल्का ये मेरे केस जैसा ही लगता है। वहीं टोटो भी अपने मन में सोचता है हाँ देखा जाए तो वही इसकी बातों से लगता ही है कि भाई ये भी अपने आप को प्रूव करना चाहती है। वहीं सैल बोलती है देखो तुम्हें चाहिए कॉन्फिडेंस एंड मुझे चाहिए आजादी क्योंकि भाई मेरे पास तो कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हुआ है। तो चलो साथ मिलकर काफी मेहनत करते हैं एंड खुद को प्रूफ करते हैं। वही टोटो भी खुश होते हुए हाँ बोलता है। वहीं सैल तो मनी मन काफी ज्यादा ईवल वे में बोलती है बस इसमें अंतर ये होगा कि इसमें डीमन लॉर्ड की जगह तुम्हारी जान ठिकाने में लगने वाली है। वहीं टोटो बोलता है पर फिर भी मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम लोगों को हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा लेकिन मैं बार बार ही बेहोश हो रहा हूँ। मुझे इस चीज को देखकर काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रही है कि कैसी बेकार पर्सनैलिटी है मेरी। वहीं इस चीज को सुनकर तो भाई सैल भी थोड़ा ब्लश करने लगती है। उसे वही ड्रैगन वाली बात याद आने लगती है कि कैसे उसने लोगों पर अटैक कर दिया था एंड टोटो ने एक ही फटके में उस ड्रैगन को सुला दिया था एंड ये काफी ज्यादा प्यार से बोलती है देखो
तुम एक बार पहले भी मेरी जान बचा चुके हो, इसी वजह से मैं तो तुम पर हमेशा ही भरोसा करती रहूंगी। एंड इस चीज को सुनकर तो भाई टोटो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है एंड फिर से वो बेहोश हो जाता है। वही साल भी एकदम हिली हुई होती है कि क्या यार ये तो कुछ बातों ही सुनकर बेहोश हो गया। वही हमें देखने को मिलता है इन सब चीजों को भाई गोवा एंड एनी भी एक पेड़ के पीछे से छुपकर देख रही होती है एंड हमारी साल को छेड़ने लगते हैं कि ओ काफी प्यार आ रहा है हमारे हीरो जी पर। भाई साल भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है कि लोरियो अगर पेड़ के पीछे छुपकर ये क्या बकवास कर रही हो। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग अपना काम कर रहे होते हैं एंड एक माइनिंग वाली क्वेस्ट को लेकर ये लोग साल को दिखाने लगते हैं। वहीं साल भी बोलने लगती है कि चलो ठीक है, लेकिन मैं जैसे कि हम लोगों के बीच डील हुई थी मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आएगा। वहीं यानी बोलती है चलो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ क्या तुम अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर भी पाओगी, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता कि भाई जिस तरीके से तुम टोटो के प्यार में गिरने सी लगी हो तुम अपने इस मिशन को कंप्लीट कर पाओगी। वहीं साल बोलती है देख बकवास मत कर, अगर फाइट करनी है तो कर ले मेरे से। वहीं यानी भी इस चीज के लिए तैयार होते हैं कि ओहो लगता है लिटिल प्रिंसेस को गुस्सा आ गया। वहीं गोवा बीच में इन लोगों को शांत कराने लगती है कि क्या बच्चियों जैसे बकवास कर रही हो यार, शांत हो जाओ। अरे अगर तुम लोगों की बकवास से अगर टोटो जग गया यार तुम दोनों की ऐसी तैसी कर देगा। हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर में अब टोटो की भी आंख खुल जाती है एंड ये लोग वापस से अपने डंजन की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां इन लोगों को एक माइनिंग वाला काम करना होता है। हालांकि ये डंजन थोड़ा छोटा होता है एंड कम पॉपुलर होता है, बट फिर भी भाई ई रैंक के हिसाब से इन लोगों को यही क्वेस्ट मिली होती है। गोवा बोल रही होती है वेल तुम लोगों को नहीं लग रहा कि भाई हमारे हीरो थोड़े नर्वस हैं। वहीं एनी बोलती है यार तू थोड़ी पागल वगैरह क्या यार, ये उनकी पहली बार है एंड ऑफ कोर्स वो थोड़े नर्वस तो होंगे ही। वहीं टोटो अपने मन में सोच रहा होता है देखो अगर बातचीत की बात ना हो तो अक्सर मेरे को ज्यादातर काम भाई आसान लगते हैं। वहीं साल बोलती है मिस्टर हीरो आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, भाई हमें लोगों को बस इस डंजन से भाई कुछ ओर्स को ही कलेक्ट करना है। वहीं हमें देखने को मिलता है टोटो भी इस चीज के लिए तैयार होता है एंड अपनी टूटी फूटी आवाज में अपनी टीम को कमांड करने लगता है कि चलो सबसे आगे मैं ही रहूंगा एंड तुम लोग मेरे पीछे ही रहना। हमें देखने को मिलता है ये लोग भी भाई टोटो की कमांड को फॉलो करने लगते हैं एंड इसका पीछा करने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है टोटो आगे आगे चल रहा होता है एंड बाकी सभी पीछे पीछे चल रहे होते हैं एंड गोवा तो साल से पूछ रही होती है तो अगर तुम्हें टोटो को किस तरीके से ठिकाने लगाने का प्लान है। मतलब कि गाइस भाई स्टोन पेपर सीजन में भाई सैली जीती होती है। वहीं आने भी बोल रही होती है तो क्या तुम किसी और क्रिएचर को समन करने वाली हो जैसे किसी बायवन को या किसी ड्रैगन को। वहीं साल बोलती है देखो यार वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, अभी तो हम लोगों ने भाई अपने एडवेंचर को शुरू किया है। वहीं गोवा बोलती है यार कल तो तूने किसी ड्रैगन को समन कर लिया था। वहीं देखने को मिलता है अचानक से इन लोगों के सामने कुछ स्लैम्स आ जाते हैं जिसे देखकर एनी बोलती है यार क्या ही बेकार प्लान है यार, ये स्लैम्स तो भाई किसी बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वहीं हीरो तो काफी दूर की बात है। वहीं साल बोलती है देखो वैसे तो ये मेरा प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर हीरो तुम क्या कर सकते हो। वही हमें देखने को मिलता है हीरो तो भाई धड़ 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 करके भाई एक एक पंच में सभी के सभी स्लैम्स को ढेर कर रहा होता है एंड देखते ही देखते उसने सभी स्लैम्स को ढेर कर भी दिया होता है। हमें देखने को मिलता है एनी सैल एंड गोवा तीनों की तीनों एकदम हिले हुए होते हैं कि क्या यार इसने तो बिना एफर्ट के भाई सभी के सभी मॉन्स्टर्स को ढेर कर दिया। वहीं टोटो तीनों को यहीं रुकने के लिए बोलता है एंड खुद अकेला आगे चला जाता है कि मैं आगे जाकर चेक कर आता हूँ। वहीं गोवा बोलती है वैसे सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई हमारे टोटो इतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे यार, वो तो किसी वेपन का भी यूज नहीं करते। वहीं सैल बोलती है देखो कल भी उन्होंने ड्रैगन के भाई बिना वेपन से लड़ाई की एंड आज भी देखो स्लैम से भाई बिना वेपन से लड़ाई की, यानी कि वो एक फिजिकल फाइटर है। लेकिन भाई फिजिकल फाइटर की भी अपनी कुछ कमजोरियां होती हैं। वही यानी बोलती है यानी कि तुम फिजिकल डैमेज की रेजिस्टेंस की बात कर रही हो ना। वहीं सैल बोलती है हाँ तुमने एकदम सही कहा, देखो ये एक छोटे मोटे स्लैम्स को तो काफी इजीली ढेर कर सकते हैं, लेकिन अगर क्या हो कि इन लोग इनके सामने एक स्लाइम एम्परर आ जाए तो तुम इस बारे में क्या सोचती हो। वहीं हम गोवा की सोच देखते हैं जहाँ वो काफी गंदा सोच रही होती है। वही चीज का आने भी पता कर लेती है कि यार सच में तुम तो कुछ ज्यादा ही गंदा सोचती हो। वहीं साल को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि ऑफ कोर्स ये बच्ची है एंड इसको कहाँ समझ में आएगा। हमें देखने को मिलता है आने भी अब खुद को संभालते हुए बोलने लगती है तो आखिर तुम्हारा क्या करने का प्लान है एंड आखिर तुम इतने बड़े स्लाइम को लाओगी कैसे। वहीं साल बोलती है आखिर लाने की जरूरत ही क्या है जबकि हम इसे बना सकते हैं। वहीं ये बोलते वो अपने किसी अंटी बंटी शंटी वाले मैजिक का यूज करने लगती है एंड इन सभी टूटे फूटे स्लैम यानी कि ठिकाने लगे हुए स्लैम्स को भाई जोड़ने से लगते हैं एंड ये स्लैम जुड़ते जुड़ते काफी जायंट स्लैम का शेप लेने लगते हैं। वहीं देखने को मिलता है टोटो भी आ चुका होता है जो कि सभी को बताने लगता है कि वेल मैं पूरे केव को चेक कर चुका हूँ एंड ये एकदम सेफ है। लेकिन तभी देखने को मिलता है अचानक से इसके पीछे एक काफी जायंट स्लाइम अपीयर हो जाता है जिसे देखकर तो भाई टोटो भी एकदम हल जाता है कि यार अभी अभी तो मैं चेक कर आया हूँ, अचानक से ये कहाँ से आ गया बे। भाई गोवा भी साल से बोलती है तो ये तुम्हारी स्किल है। वहीं साल बोला है हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, मैंने बस बेकार स्लाइम को एक बेहतर बॉडी दे दी है। चलो अब देखते हैं कि हमारे हीरो के आखिर ये कितने पंचेस झेल सकता है। वहीं हमें देखने को मिलता है टोटो
टोटो तो एक काफी तगड़ा सा पंच स्लाइम को जड़ देता है, जिसको कि ये स्लाइम काफी इजीली झेल भी लेता है, जिसे देखकर तो भाई यानी एंड गोवा भी दोनों ही एकदम हिल जाते हैं कि क्या इसने तो पंच झेल लिया। वहीं टोटो भी अपने मन में सोच रहा होता है यार मैं तो भूल ही गया था भाई स्लाइम्स फिजिकल अटैक्स को झेलने में एकदम उस्ताद होते हैं। अभी तक मैं जिन भी स्लाइम से लड़ा था वो तो बस लोलू पोंजू स्लाइम थे। वहीं साल भी नकली सही लेकिन हमारे हीरो का सपोर्ट करने की कोशिश करने लगती है कि मिस्टर हीरो जी थोड़ा केयरफुल रहिए भाई, ये स्लाइम कोई ऐसा वैसा स्लाइम नहीं है भाई, ये स्लाइम भाई लोगों को एब्सॉर्ब भी कर लेता है, अंदर ही अंदर उन्हें डाइजेस्ट भी कर लेता है। वहीं टोटो भी इस चीज को समझ रहा होता है, इसी वजह से वो अपना हाथ भी नहीं छुड़ा पा रहा होता, इसी वजह से वो अपने हाथ को तेज तेज घुमाने लगता है, जिससे कि पूरा का पूरा स्लाइम भी घूमने लगता है एंड उठाकर वो पटक भी देता है। हमें देखने को मिलता है इस जायंट स्लाइम को हराने के लिए भाई ये चीज भी काफी नहीं होती, क्योंकि भाई ये स्लाइम तो भाई गिरते साथ ही अपने टेंटिकल से हमारे टोटो को जकड़ लेता है, जिसे देखकर तो भाई यानी गोवा एंड सेल तीनों ही एकदम हिले हुए होते हैं। वहीं हम टोटो को देखते हैं, वो तो बार बार बोल रहा होता है कि मुझे छोड़, लेकिन तभी वो काफी तेजी से चिल्लाते हुए बोलता है मुझे छोड़ दे साले, कान में लेकर बैठा है क्या। हमें देखने को मिलता है जैसे उसने ये बोला ही होता है पूरा का पूरा स्लाइम ऑन द स्पॉट ही भाई डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, मतलब कि इसके छींतड़े उड़ चुके होते हैं। वही साल भी एकदम हिली हुई होती है कि क्या यार, मतलब इसने अपनी आवाज से ही पूरे के पूरे स्लाइम को वेपोराइज कर दिया, क्या इस बंदे को कोई हरा भी सकता है। हमें देखने को मिलता है तभी गोवा बोलती है तो आगे का क्या प्लान है, क्या कुछ और भी सोच रखा है। वहीं साल बोलती है यार मैं तो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हूँ, आज का तो मेरा कोटा पूरा हो गया, अब मैं कुछ नहीं करने वाली। हमें देखने को मिलता है गोवा भी समझ चुकी होती है कि वेल अब कर ही कह सकते हैं। वहीं वो बोलती भी है चलो ठीक है अब सब कुछ निपट ही चुका है तो क्यों ना अब और को कलेक्ट करने पर ध्यान दिया जाए। वहीं सभी लोग इस चीज के लिए तैयार होते हैं। हमें देखने को मिलता है सभी लोग अब ओर्स को ढूंढने लगे होते हैं, जहाँ एनी को कुछ ओर्स मिल गए होते हैं। वहीं वो टोटो को भी बताती है, वहीं टोटो उसे साइड रहने के लिए बोलता है एंड एक ही पंच में जिस दीवार में ओर्स धसे हुए होते हैं उस दीवार को ही तोड़ देता है, जिससे कि इन लोगों को काफी सारे ओर्स वगैरह मिल जाते हैं। हमें देखने को मिलता है ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं जिस बंदे ने इन लोगों को कुश्त दी होती है उस बंदे की शॉप पर आ चुके होते हैं। हमें देखने को मिलता है ये शायद एक ब्लैक स्मिथ की शॉप होती है, जहाँ पर एक हीरो पहले से ही आकर 2-4 स्टोन दिखाकर मतलब कि ओर्स दिखाकर वही काफी सारी तारीफें बटोर रहा होता है कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने उतनी मेहनत की। वहीं वो बंदा भी इसकी काफी तारीफ वगैरह कर रहा होता है। वहीं जैसे ही ये बंदा थोड़ा साइड होता है एंड टोटो की बारी आती है, टोटो तो एक काफी बड़ा सा बोरा ही लेकर इसके सामने रख देता है ओर्स का, जिसे देखकर तो भाई ये शॉप वाला बंदा भी एकदम हिल जाता है कि क्या इस हीरो की जरा शक्ल तो देखो, क्या अरे मोरी भैया मेरी फट गई, मैं तो चला सिलवाने। हमें देखने को मिलता है वो वहां से कल्टी मार चुका होता है। वहीं ये शॉप वाला बंदा तो काफी ज्यादा खुश होता है कि बेटे भाई आयरन और एक जगह पर इतने ज्यादा नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी तुमने इतने ज्यादा कलेक्ट कर लिए, सच में मैं इसीलिए नई पार्टी इसको भाई कुछ वगैरह देता रहता हूँ ताकि मैं उनके पोटेंशियल को देख सकूं, लेकिन सच में तुम तो कुछ ज्यादा ही कमाल के हो। वैसे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। वहीं टोटो भी काफी शर्माते हुए बोलने लगता है तो मेरा नाम तो है। वहीं शॉप ओनर भी लाइक तो तुम में सच में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। वहीं तो भी लाइक मेरा नाम तो नहीं तो है। भाई शॉप ओनर भी लाइक अबे गोली मार नाम को, साला तू ही सही नाम नहीं बता रहा है तो भाई मेरे को क्या सपने आएंगे। वैसे देखा जाए तो तेरे पोटेंशियल को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि तू इन फ्यूचर भाई काफी ज्यादा झंडे गाड़ने वाला है, मुझे उम्मीद है कि तू आगे चलकर काफी ज्यादा नाम कमाएगा। वहीं इस चीज को सुनकर टोटो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हमें देखने को मिलता है ये लोग शॉप से बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ पर भाई ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं गोवा तो हमारे टोटो की तारीफ कर रही होती है, सच में टोटो जी आपने तो आज काफी ज्यादा कमाल ही कर दिखाया। वहीं सेल बोल रही होती है सच में वैसे मुझे ये बताओ कि आखिर आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बने। वहीं टोटो भी काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलने लगता है बस वेट उठाकर। वहीं इस चीज को सुनकर तो भाई तीनों ही एकदम हिल जाते हैं, क्या वेट उठाकर मतलब कि बस मेहनत कर। हमें देखने को मिलता है लोग इस तरीके की बातें चल रही होती है, तभी वहां पर भाई नल्ला हीरो आ जाता है, जो कि आते साथ ही भाई हमारे टोटो को नीचा सा दिखाने लगता है कि ओ लोले तुझे क्या लगता है कि भाई तूने कुछ मेरे से एक्स्ट्रा आयरन ओर कलेक्ट कर लिए तो तू क्या उड़ने लगेगा। हमें देखने को मिलता है ये इसी तरीके से बकवास कर रहा होता है। वहीं तीनों ही लेडीज इसकी बकवास से काफी ज्यादा बोर हो रही होते हैं, क्योंकि ये तीनों काफी अच्छे से जानते हैं कि अगर टोटो ने इसको फूंक भी मार दी ना तो भी ये उड़ता हुआ वही दूर ही जाकर गिरेगा। वहीं इस बंदे की नजर भी इन तीनों ही लेडीज पर पड़ जाती है एंड ये इन तीनों को ऑफर देने लगता है कि क्या बेकार की इस ई रैंक पार्टी में घुसी हुई हो यार, मेरी डी रैंक पार्टी में आओ ना तो मैं काफी बढ़िया तरीके से मजे दूंगा। एंड बस इतना सुनना ही होता है, भाई तीनों की सटक जाती है कि क्या बोला बे, क्या तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। हमें देखने को मिलता है बस इनका इतना बोल नहीं होता, भाई बंदे की फट चुकी होती है लिटरली। भाई वहां से कल्टी मार लेता है कि भाई माफ करना हो महतरमा, हम आपसे फिर कभी इस तरीके से बात नहीं करेंगे। भाई गोवा भी टोटो को समझाने लगता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, भाई हम तीनों ने भाई अपनी इच्छा से तुम्हारी बॉडी ज्वाइन करी थी एंड हम लोग कहीं भी नहीं जाने वाले हैं एंड हमें उम्मीद है कि हम लोग जल्दी भाई काफी हाई रैंक के एडवेंचरर बन जाएंगे। वहीं टोटो अपने मन में सोच रहा होता है वैसे देखा जाए भाई ई रैंक का क्वेश्चन भाई इतना ज्यादा खतरनाक था
यानी कि आने वाले क्वेस्ट यानी रैंक वाइज काफी ज्यादा टफ होने वाले हैं। मुझे भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मिस सैल, मिस एनी एंड मिस गोवा अगर मेरी जिंदगी में नहीं आती तो आज भी मैं अकेला ही होता। एंड मैंने इनसे प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा ही इन्हें प्रोटेक्ट करूंगा एंड मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हमें देखने को मिलता है ये सोचते हुए वो तुरंत ही इन तीनों के सामने झुक जाता है एंड बोलता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं आप लोगों को सेफ रख सकूं, प्लीज मेरा सपोर्ट करना। हमें देखने को मिलता है तीनों ही काफी ज्यादा ब्लश करने लगती हैं एंड टोटो से बोलती हैं ऑफ कोर्स हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे और इसीलिए तो हमने तुम्हारी पार्टी ज्वाइन की है। वैसे तुम अब यार हमारी पार्टी के लीडर हो यार, इस तरीके से फॉर्मल बिहेव करोगे तो आखिर कैसे काम चलेगा। वहीं टोटो भी लाइक यार मुझे माफ करना। हमें देखने को मिलता है इन लोगों की इसी तरीके से हंसी मजाक के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वैसे गाइस आप लोगों को ये प्यारा सा एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, और अगर पसंद आया तो प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पर ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।